हेलो गाइस, कैसे हो? सभी को हाथ जोड़कर राम राम। देश की शान व संगीत जगत की सिरमौर स्वर कोकिला भारत रत्न प्राप्त लता मंगेशकर जी का यूं अचानक से जाना बहुत ही दुखद है। लता जी के निधन पर उनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको नहीं पता होगी। लता जी का नाम जन्म के वक्त हेमा रखा गया था, लेकिन कुछ साल बाद अपने थिएटर के एक पात्र लतिका के नाम पर दीनानाथ जी ने उनका नाम लता रखा। 5 साल की उम्र में ही लता जी ने अपने पिता से संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी और थिएटर में एक्टिंग किया करती थी। 13 साल की उम्र में जब उनके पिताजी की हार्ट अटैक से मृत्यु हुई तो परिवार की जिम्मेदारी उन पर आ गई। मजबूरी में गाना शुरू किया और बाद में इंडस्ट्री की ज़रूरत बन गई। शुरुआती सफ़र में बहुत सारे संगीतकारों ने लता दी की आवाज़ को नकार दिया कि आवाज़ ज़्यादा पतली है। उनकी हिंदी व उर्दू को लेकर भी सवाल खड़े किए गए। बाद में हिंदी और उर्दू पर ही काम किया और आज इतिहास गवाह है। दिल मेरा तोड़ा गाना उनका पहला बड़ा गाना था, उसी से उन्हें पहचान मिली। साथ ही 1942 से लेकर 1948 तक उन्होंने 8 फिल्मों में काम किया एज ए एक्ट्रेस। 1962 के बाद भारत व चाइना युद्ध के बाद जब भारत का मोराल डाउन था, तब ऐ मेरे वतन के लोगों गाकर देश को फिर से हौसला दिया। इस गाने ने पंडित नेहरू की आंखों को भी नम कर दिया था। भारत की गायिका लता मंगेशकर जी ने 20 भारतीय भाषाओं में लगभग 30,000 गीत गाए, जो दुनिया में किसी भी गायिका द्वारा गाए गए गीतों में सबसे ज़्यादा है। लता जी को लगता था कि उनकी आवाज़ सबसे ज़्यादा सायरा बानो पर सूट करती है, जो दिलीप कुमार की वाइफ है। लता जी को क्रिकेट से बहुत प्यार था। लता जी को भारतीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्म भूषण 1969 में, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1989 में, पद्म विभूषण 1999 में, भारत रत्न 2001 में। लता दी को फिल्म फेयर पुरस्कार भी कई बार मिले, 1958 में, 1962 में, 1965 में, 1993 में और 1994 में। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 1974 से 1991 तक लता मंगेशकर का नाम दुनिया की सबसे ज़्यादा गाना गाने वाली सिंगर के तौर पर दर्ज है। और एक खास बात, लता जी के लिए गाना पूजा के समान था, इसलिए वे रिकॉर्डिंग के समय या रियाज के समय कभी भी चप्पल नहीं पहनती थी। सच्ची राष्ट्रभक्त थी। उनका आखिरी गाना 30 मार्च 2019 को सौगंध मुझे इस मिट्टी की रिलीज हुआ था। नमन है लता जी को। 92 साल की लता जी ने 36 भाषाओं में 30,000 से ज़्यादा गाने गाए। किसी भी गायक के लिए यह एक रिकॉर्ड है। 1,000 से भी ज़्यादा फिल्मों में अपनी आवाज़ दी। नमन है लता जी को। उनके कर्माज भी कितने अच्छे रहे होंगे कि स्वर कोकिला को खुद माँ सरस्वती लेने आई। सरस्वती विसर्जन वाले दिन माँ सरस्वती देवी आई और अपनी बेटी को अपने साथ ले गई। ऐसा तो कोई विरला ही लाखों में एक पैदा होता है। इसलिए तो कहते हैं कर्मा सर्वो सर्वा है। अच्छे कर्म कीजिए और लता जी को साथ में भावपूर्ण श्रद्धांजलि दीजिए। लता जी के लिए एक कमेंट जरूर लिखिए। थैंक यू।